हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आपने एक पोस्ट देखी जहां पर हमने ये जानकारी दी कि एक फैमिली 11 तारीख को यूपी आजमगढ़ खुरासन रोड रेलवे स्टेशन से निकलती है कल्याण आने के लिए, लेकिन वो कल्याण तक पहुंचती नहीं है और उनकी आखिरी बात सतना में उनके घर वालों से हुई और उसके बाद से अब तक आज 13 तारीख हो गई, अब तक उनका कोई पता नहीं चला। घर के लोग कांटेक्ट करने की कोशिश किए और यहाँ से कल्याण स्टेशन भी गए, पुलिस वालों को साथ में लेकर ट्रेन पर गए, वहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। जो उनके साथ बैठे हुए कुछ लोग थे उनसे भी जब जानकारी लेने की कोशिश की तो किसी ने प्रॉपर जानकारी नहीं दी। अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। आज हम उनकी फैमिली से बात करने के लिए आए हैं और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। उनका टिकट नंबर क्या है, उनका बोगी नंबर क्या है, क्या हुआ उनके साथ, ये कुछ जानते हैं या नहीं, कंप्लेंट हुई है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर उनसे बातें करेंगे और आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी इसके बिना पर अगर उनको ढूंढ सकते हैं तो ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। आपका नाम भाई? मेरा नाम अरमान है। आप कौन है उनके? मैं उनका भांजा हूँ, वो मेरी खाला है। अच्छा, क्या हुआ था? आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? जी, वो 11 तारीख को सुबह 10:55 पे खुरासन रोड से हाँ। 11:060 ट्रेन नंबर है, छपरा एक्सप्रेस, उस पे बैठे, बोगी नंबर B5 सीट नंबर 56। उसके बाद उनसे मतलब कांटेक्ट होता रहा, बट सतना में लास्ट बार बात हुई मेरे खालू से उनकी 8 बजे सतना में गाड़ी थी। आपके खालू कहाँ, यहाँ रहते हैं या कहाँ रहते हैं? मेरे खालू अभी सऊदी में हैं, वो आज आने वाले हैं, टिकट उनका मिल गया है। ओके। हाँ। आपके खालू से ही बात हुई थी सतना में? हाँ। और जहाँ से वो निकले वहाँ से किसी से बात नहीं हुई? मेरे खालू से सतना में बात हुई और बाकी किसी से नहीं हुई थी। मेरे नाना से हुई थी अपना प्रयागराज में, इलाहाबाद। अच्छा। हाँ, मेरे खालू से लास्ट सतना में बात हुई। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद ही कॉल करने लगे, कॉल नहीं लग रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सतना से मिसिंग है, अब तक कुछ हुआ नहीं है। हम लोग कंप्लेन किए हैं, कल्याण में भी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया, वो लोग भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपना आजमगढ़ में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया, वो लोग भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बस मिसिंग रिपोर्ट लिख के वैसे ही बैठे हुए हैं। हाँ। बाकी जो कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। मेरे नाना उधर प्रयागराज गए, वहाँ पे लोग CCTV फुटेज नहीं दिखाए। अभी सतना गए हैं, वहाँ पे भी देखो क्या होता है, कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, ना ही साथ में कहीं जा रहे हैं। ये आप लोगों को कब पता चला कि वो मिसिंग है या प्रॉब्लम है, ऐसा कब पता चला आप लोगों को? ये वो हम लोग सतना मेरे खालू से बात हुई, उसके बाद से हम लोग फ़ौरन कॉल लगा रहे, लग नहीं रहा है। तो हम लोगों को लगा कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। हम लोग फिर रात में भी लगाए 12 बजे, तो भी नहीं लगा। तो फिर मेरी नानी थोड़ा सा टेंशन में आए, फिर लगाते रहे, रात में भी लगाए, 3 बजे 4 बजे भी लगाए, नहीं लगा कॉल। फिर उसके बाद सुबह भी लगाए तो नहीं लगा। फिर टेंशन में आया कि भाई क्यों नहीं लग रहा है, क्या हो गया है। फिर मैं सो रहा था, मेरे को पास कॉल आया, मेरे को उठा के भेजे कल्याण। मैं कल्याण गया, वहाँ पे खड़ा था 2:30 बजे, 2:30 पे राइट टाइम पे मतलब आई है ट्रेन। 40 2:30 बजे दोपहर में, सुबह में? दोपहर में 2:30 बजे। ओके। दोपहर में 2:30 बजे ट्रेन आई है, वो लेट थी 40 मिनट। मैं गया हूँ अंदर, अंदर थे नहीं वो। मैं पैनिक हो गया, उनको ढूंढने लगा, मिले नहीं। मेरे साथ 2 RPF वाले भी थे, मैं पहली कंप्लेन कर दिया था वहाँ पे। जी। तो वो लोग भी गए, ढूंढे, नहीं मिले। तो मैं वहाँ जो पैसेंजर बाजू वाली सीट पे थे उनसे मैं पूछा कि भाई आप लोग देखे हो क्या, एक लेडीज़ थी 2 बच्चों के साथ। तो वो लोग बोलते हैं कि वो प्रयागराज में उतर गए। अच्छा। तो उस वक्त मेरे को मालूम नहीं था कि लास्ट बात वहाँ अपना सतना में हुई है, वरना मैं उन लोगों से पूछता, क्वेश्चन करता कि भाई ऐसा ऐसा, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ। बाकी फिर मैं ट्रेन रनिंग में आ गई, RPF वाला मुझे नीचे उतार दिया, बोला नीचे बात करते हैं। वहाँ पे कंप्लेन किया। फिर मैं कल्याण अपना स्टेशन के बाहर, अपना कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी जाके FIR किया, मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया। वो लोग बोले हम करते हैं, ढूंढते हैं। उसके बाद से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वहाँ से कोई जवाब आया आपके पास अभी नहीं, तक? जवाब आज आया है 12 बजे। वो बोलते हैं कि हम कल्याण में चेकिंग किए हैं, CCTV फुटेज देखी है, तो कल्याण में नहीं आए हैं। तो कल्याण का जो स्टेशन जहाँ पर आपने रिपोर्ट लिखाई, हो सकता है उनकी हद ही वही हो, आगे का चेक करने को उनको अथॉरिटी ना हो। वो जो वहाँ पर जिस स्टेशन पर ये मामला हुआ है, हो सकता है वो उनके अंडर में आता हो, तो आपको वहाँ पर कंप्लेंट करनी पड़ेगी फिर। तो मैं बात किया ना, अपना जो कल्याण के ऑफिसर थे उनसे मैं बात किया। वो बोले कि हम सतना में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी पूरी रिपोर्ट है हम सतना में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब वो किए कि नहीं किए उसका कुछ मेरे को मालूम नहीं है। बाकी सतना से अब तक कॉल नहीं आया है कि भाई मिले हैं नहीं मिले हैं, क्या हुआ है क्या नहीं, वो कुछ कॉल नहीं आया है। फिर मैं आज 10:30 बजे कॉल किया कि सर कुछ पता चला, हमें मिले नहीं है वो। तो डायरेक्ट कॉल काट दिए, बोलते हैं कि रिपोर्ट बार बार कर रहे हो तुम लोग, ऐसा करके डायरेक्ट कॉल काट दिए। फिर कॉल नहीं उठा रही। कहाँ पर? ये कल्याण स्टेशन? कल्याण स्टेशन के ऑफिसर थे। नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जब हमको जब तक नहीं मिलेगा हम तो तब तक फ़ोन करके इंक्वायरी करेंगे ना उनसे। मैं उनको बोला सर अभी हमारे 3 फैमिली मेम्बर मिसिंग है, हमको मिल नहीं रहे हैं, आप बताइए। हाँ। जिम्मेदार आप लोग हैं। तो डायरेक्ट कॉल काट दिए, बोलते कि एक ही कंप्लेन बार बार काहे के लिए कर रहे हो। बोलना हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, हम इंक्वायरी चाह रहे हैं, आप बताइए हमें। बोला मैं वो कॉल काट दिया, उसके बाद से कॉल लग नहीं रहा, उठा नहीं रहे मतलब। ऐसा? हाँ। तो आपकी खाला कहाँ गए थे? किसी काम से गए थे या कहाँ पर थे, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे नाना को हार्ट अटैक आया था, वो सीरियस थे, एडमिट थे। कहाँ पर, कौन सी ये जगह पर? अपना आजमगढ़ में
खुरासन रोड के पास ही रहते हैं, फूलपुर में। अच्छा। तो वहाँ पे सब लोग गए थे मिलने के लिए, तो मेरी एक खाला भी गए थे मिलने के लिए। वहाँ पे मिले, नाना को थोड़ा सा आराम हुआ तो वो वापस आ रहे थे। अच्छा। उनकी बच्ची का स्कूल शुरू हो गया था तो इसलिए अर्जेंट में आ रहे थे, वरना नाना को लेके आते साथ में। अच्छा। बार बार स्कूल से कॉल जा रहा था। तो उनके साथ में और कोई बड़ा नहीं था? नहीं, और कोई नहीं था, मेरी खाला अकेले थे और उनके दोनों बच्चे थे। तो ये जो टिकट था जनरल डिब्बे का था या किसका था, स्लीपर का था, क्या था ये टिकट? जी, ये टिकट 3rd AC का था। अच्छा। हाँ, छपरा एक्सप्रेस में 3rd AC का टिकट था ये। तो थर्ड एसी में भी तो मैं समझता हूँ कैमरे वगैरह तो लगे होते हैं ना कुछ? नहीं, कैमरा नहीं था, जो ये गोदान में कैमरा है ही नहीं। नहीं है कैमरा? बस फर्स्ट में होगा और सेकंड में है, थर्ड में नहीं है कैमरा। तो सतना में आप लोगों ने कंप्लेन किया कुछ, मतलब बताया अभी तक उनको, इन्फॉर्म किया आपने? अभी गए हैं यहाँ से तो हम कंप्लेन किए, वो बोलते कि हम 17 में ट्रांसफ़र कर दिए, बट अब तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ है, ना ही वहाँ से कोई कॉल आया है। ओके। और अगर ये ट्रांसफ़र करते तो हमारे पास कॉल तो आता कि भाई आप कंप्लेन किए हो, क्या क्या बात है, मिले कि नहीं मिले। हाँ हाँ। कोई भी कॉल नहीं आया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास अभी। तो यूपी से मेरे नाना और मेरे सब मामू लोग वो गए हैं सतना, अभी रास्ते में है, वो जब भी पहुँचेंगे वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए ही गए हैं। अच्छा। और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने के लिए गए हैं। ओके। आप जब ट्रेन के अंदर गए तो वो सामान के साथ ट्रैवल कर रहे थे या विदाउट सामान, क्या था मामला? वो सामान के साथ ट्रैवल कर रहे थे, बट मेरे को वहाँ पे उनका सामान भी नहीं दिखा। मैं एक्चुअली मैं उनका सामान उतना नोटिस भी नहीं किया, अच्छा। क्योंकि मैं उनको देखा वो थे ही नहीं। मैं पैनिक हो गई, कहाँ गए, बाहर भी नहीं निकले डिब्बे से, कहाँ गए, पैनिक हो गया। मैं उनको ढूंढने लगा, उसमें मैं उतना ध्यान नहीं दिया कि सामान कहाँ है कि नहीं है। टीसी वगैरह से कुछ बात हुई, जो टिकट चेक करते हैं उनसे कुछ बात हुई कि भाई आप लोग तो ट्रेन के अंदर ही रहते हैं, आपने देखा पैसेंजर कहाँ गया? जी, टीसी से बात हुई, कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, उनसे बात किया मैं, तो वो बोलते कि मेरी ड्यूटी सतना के बाद लगी है। तो मैं सीट पे गया, मैं वो बाजू वाले पैसेंजर से पूछा कि कहाँ गए हैं पैसेंजर, कौन है ये, तो वो बोले कि वो प्रयागराज में उतर गए हैं। जबकि हमारी बात लास्ट उनसे सतना में हुई है, एमपी में, और प्रयागराज यूपी में है। तो वो पैसेंजर झूठ बोल रहे, क्यों झूठ बोल रहे, क्या छुपा रहे, वो हमको अभी मालूम नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ डाउट है उनके ऊपर? डाउट है, वो सभी पैसेंजर्स के ऊपर हमें डाउट है। ओके। तो अगर इस तरीके का कोई मामला है कि पैसेंजर जो है, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो पैसेंजर था वो अगर प्रयागराज में उतरा है लेकिन वो वहाँ ना उतरते हुए बात उनकी सतना में हुई है, तो इसका मतलब वो जो पैसेंजर थे आसपास के जितने भी, उनके ऊपर फिर पुलिस वालों को चाहिए कि जो रेलवे स्टेशन जिनके अंडर में आता है वो लिस्ट निकालें। सीट नंबर क्या था? बोगी नंबर B5 था, सीट नंबर 56 था, साइड अपर सीट थी। ओके। तो ये 56 के आसपास की जो 10 सीटें होंगी, ये सभी 10 सीटों की वो बाकायदा से इन जो भी पैसेंजर वहाँ पर थे, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आपके पास सारी डिटेल होती है। आप जब टिकट की कोई बुकिंग करता है तो एड्रेस वगैरह सब होता है, तो आप बराए मेहरबानी उनसे इंक्वायरी कीजिए। और आपको चाहिए कि फिर आप पहले कंप्लेन करें, क्योंकि कंप्लेन के विदाउट कंप्लेन वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो ज़रूरी है कि पहले आप कंप्लेन कीजिए। जी, अभी हम अपना इधर कल्याण में कंप्लेन किए, वो कुछ इंक्वायरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं। बाकी आजमगढ़ में कंप्लेन किए, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे, बस FIR करनी है, फिर बैठे हुए हैं। आपको सतना में जाकर ये कंप्लेन और करनी अभी पड़ेगी। सतना में गए हैं मेरे नाना और मामू, वो निकल चुके हैं रास्ते में, वो जाके वहाँ पे कंप्लेन करने ही जा रहे हैं सतना में। ठीक है। ये ट्रैवल हमेशा इसी तरीके से करते रहते हैं या ये पहली बार का मामला है? सब नहीं, ये इससे पहले भी कई बार आए गए हैं, कई बार ट्रैवल कर चुके हैं ये अकेले। अच्छा। कई बार अकेले गए, और गए भी थे, अकेले ही गए थे, ट्रैवलिंग करके अकेले ही गए थे। आते वक्त उनके साथ ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम नहीं था ये। ओके। तो जो रेलवे के जो अधिकारी होंगे, जो वीडियो अगर देख रहे होंगे, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, उनसे यही कहना चाहूँगा अपना काम प्रॉपर करें। हमारे फैमिली के 3 मेंबर मिसिंग हुए, कोई सामान या लगेज नहीं मिसिंग हुआ है कि कोई बड़ी बात नहीं है, वापस आ जाएगा। 3 फैमिली मेंबर मिसिंग हुए, 3 लाइफ की बात है। तो अपना काम करें, हमें हमारे फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन दें निकाल करके, वो बराबर से उनकी तलाश करें। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिखा रहे हैं, आप फ़ोटो के ऊपर आप वो नाम और एज आपको दिख जाएगी, आप उस पे देखकर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये 3 लोग जो है 11 तारीख को वहाँ से निकलते हैं यूपी से कल्याण आने के लिए, मगर अब तक अपने घर पर नहीं पहुँचे। आज 13 तारीख हो गई है, 2 दिन हो गया, यानी 48 घंटे हो गए, मगर अभी तक वो अपने घर पहुँचे नहीं है। यकीनन कोई ना कोई उनके साथ अनहोनी पेश आई है और कोई भी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दे रहा है। ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी बनती है रेलवे की। अब अगर हिंदुस्तान का रेलवे सिस्टम अगर इस तरीके से काम करेगा कि एक फैमिली के 3-3 लोग अगर मिस हो जाते हैं और किसी की कोई जवाबदारी नहीं है, तो हम लोग कैसे लोगों को टैक्स पे कर रहे हैं कि हम हमारी फैमिली की जिम्मेदारी, जब तक वो हमारे घर पर है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिस जगह से वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप लिख कर चला देते हैं रेलवे आपकी संपत्ति है, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, 2-2 महीना पहले, 3-3 महीना पहले ट्रेन पूरी फुल हो जाती है, टिकट्स मिलते नहीं हैं।
इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हम हमारी फैमिली की सेफ्टी है या नहीं उसके ऊपर कुछ भरोसा ही नहीं है। तो जो भी रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, आप तो रेलवे में मिनिस्टर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कल्याण जो रेलवे पुलिस स्टेशन है, वो लोग भी अगर कॉल इनका उठाने के बाद ये बोलते हैं कि एक ही चीज़ को बार-बार आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो अगर इस तरीके से जवाब मिलेगा तो आप सोचिए कि फैमिली पर क्या बीतेगी। एक फैमिली के 3 मेंबर गायब हो चुके हैं और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो रिक्वेस्ट है जो भी रेलवे मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अलावा जो दूसरे रेलवे मिनिस्टर हैं, बराए मेहरबानी आप लोग इस चीज़ को ज़रा संज्ञान लें और जल्द से जल्द इनकी फैमिली के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि भाई उनके साथ क्या हुआ, और जो भी जानकारी मिलती है उनकी फैमिली को जल्द से जल्द बताएं। और साथ ही तमाम व्यूअर्स से कहना चाहता हूं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी नज़र में इस तरीके की कोई घटना पेश आई है और आपको किसी भी तरह की कोई इसके बारे में जानकारी है, तो चैनल पर जो हमारा नंबर है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।